नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं छत्तीसगढ़ की उन पहाड़ियों की गहराई में, जहां मौर्य साम्राज्य के कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। ये कहानी इतिहास के उन पन्नों की है जो कहीं खो से गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन शांत दिखने वाली पहाड़ियों में ऐसा क्या है? कौन से प्राचीन रहस्य यहाँ दफन हैं? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, हमारी ये जो खोज है वो कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि छत्तीसगढ़ में मौर्यों के रहस्य हैं क्या। फिर चलेंगे रामगढ़, जहां शिलालेख और साहित्य की एक अनोखी दुनिया है। उसके बाद सीताबेंगरा और जोगीमारा की गुफाओं को देखेंगे, जो कि एक प्राचीन थिएटर है। और आखिर में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि कैसे उस दौर में कला और राजनीति एक साथ चलती थीं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, छत्तीसगढ़ में मौर्यों के रहस्य। देखिए, ये सिर्फ पत्थर की कुछ पुरानी जगहें नहीं हैं। ये सबूत हैं एक ऐसे कल्चरल हब का, एक ऐसे सांस्कृतिक केंद्र का जिसे हम लगभग भूल ही चुके हैं। अब हमारी इस पूरी पड़ताल का जो सेंटर पॉइंट है वो है रामगढ़ की पहाड़ियां। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और कविता दोनों एक साथ मिलते हैं। यहाँ पर मौर्य काल के दो बहुत ही जरूरी शिलालेख मिले हैं, और ये कोई आम शिलालेख नहीं है। इनका सीधा कनेक्शन उस समय की पॉलिटिक्स से है। इन पर देवदत्त और सुतनुका जैसे नाम मिलते हैं, जो इस बात का पक्का सबूत है कि मौर्य साम्राज्य का प्रभाव, उनकी पहुंच इतने दूर तक थी। लेकिन कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है। जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इसका लिटरेरी कनेक्शन। ऐसा माना जाता है कि महान कवि कालिदास ने अपना मशहूर महाकाव्य मेघदूत यहीं इसी जगह पर लिखा था। जरा सोचिए, ये जगह सिर्फ राजनीतिक इतिहास की गवाह नहीं, बल्कि भारतीय साहित्य के एक सुनहरे पन्ने से भी जुड़ी हुई है। चलिए अब कहानी में और अंदर चलते हैं। रामगढ़ की पहाड़ियों में जो पहली बड़ी खोज हुई वो थी सीताबेंगरा गुफा। और ये कोई ऐसी वैसी गुफा नहीं है। ये आज से करीब 2300 साल पुराना एक स्टेज है, एक थिएटर। इस गुफा की ना दो कहानियां हैं। एक तरफ तो पौराणिक कथाएं हैं जो कहती हैं कि भगवान राम और सीता ने अपने 14 साल के वनवास के दौरान कुछ वक्त यहां बिताया था, और दूसरी तरफ है आर्कियोलॉजिस्ट जो इसे एक प्राचीन परफॉर्मेंस हॉल, मतलब एक नाट्यशाला के तौर पर देखते हैं। तो ये नाट्यशाला आखिर था क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक थिएटर था, एक हॉल जो खास तौर पर नाच, गाने और नाटक के लिए बनाया गया था। और सीताबेंगरा गुफा का इसी काम के लिए बनना ये दिखाता है कि उस जमाने में कला को कितनी अहमियत दी जाती थी। अच्छा, अब सीताबेंगरा के ठीक बगल में एक और गुफा है, जोगीमारा। इसे आप उस थिएटर का बैकस्टेज समझ सकते हैं। एक ऐसी जगह जो हमें उस प्राचीन दुनिया के बिहाइंड द सीन्स की कहानी बताती है। जोगीमारा गुफा को असल में उन कलाकारों और डांसरों के लिए बनाया गया था जो सीताबेंगरा थिएटर में परफॉर्म करते थे। मतलब ये उनके आराम करने की, तैयार होने की जगह थी। वैसे इसे वरुण का मंदिर भी कहा जाता है। और ये जो तुलना है ना, ये इन दोनों गुफाओं के रिश्ते को एकदम साफ कर देती है। अगर सीताबेंगरा उस जमाने का मॉडर्न थिएटर था, तो जोगीमारा था उसका ग्रीन रूम। समझ रहे हैं? वो जगह जहां कलाकार अपनी परफॉर्मेंस से पहले और बाद में तैयार होते थे, आराम करते थे। इस एक एनालॉजी से पूरा सेटअप समझ में आ जाता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, उन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं। ये सिर्फ अलग अलग गुफाएं नहीं थीं, बल्कि ये एक पूरा वाइब्रेंट सेंटर था। एक ऐसी जगह जहां कला और राजनीति दोनों एक साथ फल फूल रहे थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रामगढ़ की पहाड़ियां सिर्फ पहाड़ियां नहीं, बल्कि एक पूरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स थीं। एक ऐसी जगह जहां एक तरफ शिलालेख मौर्य राजनीति की कहानी सुना रहे थे, तो दूसरी तरफ एक डेडिकेटेड थिएटर में शानदार परफॉर्मेंस हो रही थी। और इन सबके साथ साथ ये जगह साहित्य और पौराणिक कथाओं का भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क थी। और ये पूरी खोज हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि इतिहास की गहराइयों में ऐसे और कितने सांस्कृतिक खजाने छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं, जहां कला, राजनीति और साहित्य सब एक साथ सांस लेते थे।